धरती पर मेटेरॉइड गिरने का सबसे बड़ा सबूत। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ चैनल। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एस्टेरॉइड या कॉमेट के धरती से टकराने या उल्काएं गिरने की बात को झूठ समझते हैं। वैज्ञानिक इन आकाशीय पिंडों के धरती से टकराने के पुख्ता सबूत दे चुके हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा उल्का पिंड अफ्रीकी देश नामीबिया में आज भी मौजूद है। यह उल्का पिंड किसी छोटे ग्रह का एक हिस्सा है जो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण से जलकर नष्ट नहीं हो पाया और पृथ्वी से टकरा गया। इसे होबा उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है। इसका वजन 60 टन से भी ज्यादा है। अपने भारी भरकम आकार की और वजन के कारण यह उल्का पिंड जहां गिरा था आज भी वहीं मौजूद है। एक रिपोर्ट। सदियों से छोटे बड़े उल्का पिंड हमारी धरती से टकराते रहे हैं। धरती पर डायनासोर जैसे विशाल जीवों के खात्मे का कारण भी इन्हीं उल्का पिंडों को समझा जाता है। आए दिन धरती के करीब विशाल एस्टेरॉइड आने की खबरें भी आती रहती हैं। ज्ञात रहे 15 फरवरी 2013 को रूस के यूराल में तेज आवाज के साथ एक उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया था, जिससे चेलियाबिंस्क शहर की सैकड़ों इमारतें नष्ट हो गई थीं और लोग घायल हो गए थे। यह उल्का पिंड किसी बड़े क्षुद्र ग्रह का एक हिस्सा बताया गया जो लाखों साल पहले अंतरिक्ष में टकराने के बाद टूट गया होगा। लगभग 15 मीटर व्यास वाला यह उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग के गोले में तब्दील हो गया और उसकी तेज आवाज से बिल्डिंगों के शीशे टूटने लगे। नासा के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होने से पहले उसका वजन 10,000 टन रहा होगा। बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े उल्का पिंड की, जो नामीबिया के ओट्सो जोनजुपा क्षेत्र में होबा वेस्ट में गिरा था। इसी वजह से इसका नाम भी होबा उल्का पिंड रखा गया है। इस उल्का पिंड की खोज 1920 में हरमनस ब्रिस्टल नाम के एक स्थानीय किसान ने की थी। रिपोर्ट के अनुसार किसान को ये उल्का पिंड उसके खेत में गहराई में धंसा मिला था जब वो होबा वेस्ट इलाके में खेत को जोत रहा था। इस दौरान उसका हल अचानक रुक गया था। जब उसने मिट्टी को खोदा तो उसे धातु का एक बड़ा टुकड़ा नजर आया। तब उस जगह की खुदाई की गई और इसे एक विशाल उल्का पिंड के रूप में पहचाना गया। उसके बाद से आज तक इसे उस जगह से हिलाया नहीं गया है। खगोल वैज्ञानिकों का मानना है कि होबा उल्का पिंड लगभग 80,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा होगा। इसको लेकर आशंका व्यक्त की जाती रही है कि अगर ये पिंड आसमान से गिरा है तो उसके गिरने वाली जगह पर कोई गड्ढा या क्रेटर क्यों नहीं बना। Geology.com के अनुसार क्रेटर ना बनने का कारण ये भी हो सकता है कि ये पृथ्वी पर अपेक्षा से कम गति से गिरा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्का पिंड के सपाट आकार का परिणाम हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में उस समय पानी भरा हो जिससे क्रेटर ना बन पाया हो। जो भी हो, इसकी ओर ध्यान आकर्षित होते ही दुनिया भर के खगोलविद इस जगह पर अध्ययन के लिए आने लगे। 1955 में इसकी सुरक्षा के लिए होबा उल्का पिंड को नामीबिया का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इस घटना के 23 साल बाद खेत के मालिक हरमनस ब्रिस्टल ने शैक्षिक उद्देश्य के लिए उल्का पिंड और उस स्थान को राज्य को दान कर दिया और यह उल्का पिंड आज भी उसी जगह पर स्थित है। फिलहाल यहाँ की सरकार ने इस जगह पर एक पर्यटन केंद्र खोल दिया है और आज हर साल इस उल्का पिंड को देखने के लिए देश विदेश से हजारों लोग आते हैं।